पड़पड़गंज विधानसभा में और मंगलम हॉस्पिटल के पास और मयूर पब्लिक स्कूल के पास हमारे साथ कुछ सीनियर सिटीजन हैं, उनसे बात करेंगे। कुछ बुजुर्ग हैं और कुछ ऐसे हैं जो बुजुर्ग होने वाले हैं, 55, 56, 57 साल के ऐसे लोग भी हैं। तो उनसे बात करेंगे। हमारा ये मुद्दा है कि बुजुर्गों के सम्मान में हम बात कर रहे हैं। बहुत सारी पार्टियां हैं, युवाओं की बात करती हैं, आम लोगों की बात करती हैं, महिलाओं की बात करती हैं, कुछ लोग ब्राह्मणों की बात करते हैं, कुछ लोग दलित की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन बुजुर्ग की बात नहीं करते। बुजुर्ग की परेशानी साझी है, जैसे अस्पतालों में लाइन लगानी पड़ती है, 7 साल से दिल्ली में पेंशन बंद है। इन सब मुद्दों पे हम आपकी राय जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम पूछना चाहूंगा। सर, आपका नाम क्या है? कमलेश कुमार। कमलेश जी, क्या लगता है कि दिल्ली में जो 7 साल से पेंशन बंद है बुजुर्गों की, वो चालू होनी चाहिए? अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि न हम नौकरी किए हैं न। नहीं, नौकरी नहीं, वृद्धावस्था पेंशन होती है जिसमें आम पब्लिक को मिलती है। वृद्धा चालू होना चाहिए, वृद्ध पेंशन था सर। चालू होने। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सबीर अहमद है। सबीर अहमद, कितनी आपकी एज होगी अभी? मेरा 55 होने वाली है सर। 55 होने वाली है। तो घर में कोई बुजुर्ग तो होंगे, सीनियर सिटीजन होंगे? नहीं, कोई नहीं है, मैं ही हूँ घर में। अच्छा, 1-2 साल में हम जैसे ये कह रहे हैं कि जो वृद्धावस्था पेंशन है उसकी उम्र 58 साल होनी चाहिए। सही है? 58? नहीं, बिल्कुल सही, 58 साल होना। पहले 58 साल ही थी। जी जी जी, बिल्कुल। बहुत सारे मुद्दे हैं सर। आप थोड़ा सा आगे आइए। आपका नाम क्या है सर? मेवालाल। मेवालाल जी, कितनी उम्र है आपकी? हमारी 60 के ऊपर है। 60 के ऊपर है। पेंशन मिलती है आपको? नहीं मिलती। तो ये जो बुजुर्ग पेंशन है ये बंद कर रखी है दिल्ली में, ये चालू होनी चाहिए? चालू होनी चाहिए। अगर इस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाए तो बुजुर्ग साथ देंगे? बिल्कुल है सर? हाँ जी, बिल्कुल साथ देंगे। अगर बुजुर्गों की बात पे अगर चुनाव लड़ा जाए, हाँ। साथ मिलेगा? हाँ, साथ। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। एक मैं आपसे, जैसे आप 60 से ऊपर हो, मैं आपसे एक चीज बताऊंगा, फिर आप उसकी प्रतिक्रिया जानूंगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। एक सरकारी, जैसे सरकारी कर्मचारी होते हैं, ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर और सरकार से जुड़ी हुई कंपनियां, अंडरटेकिंग होती हैं, उनमें बहुत सारे कर्मचारी होते हैं। सरकार 1995 में एक योजना लाई कि भाई तुमको भी पेंशन मिलेगी, जैसे सरकारी कर्मचारियों को मिलती है वैसे वो तुमको भी मिलेगी। अब लेकिन हुआ क्या कि उन सबको वादा किया, उन सब ने पेंशन फंड में पैसा भी जमा किया, उनकी सैलरी से पैसा कटा। आज उनको बहुत सारे लोगों को 700, 800, 900 रुपए पेंशन मिलती है। क्या 900 रुपए में जीवन चलता है? नहीं, 900 में आजकल कहाँ जीवन चलेगा सर? 900 रुपए में जीवन चलता है? कुछ भी नहीं चलेगा 9 साल में। क्या तो ये मजाक हो रहा है ना सर? अच्छा, आप बताइए, 900 रुपए में क्या जीवन चल सकता है? नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 900 रुपए अगर सरकार दे रही है तो ये एक उनके साथ अन्याय हो रहा है। हो तो रहा है। 78 लाख लोग हैं सर ऐसे पूरे देश में। 78। ये तो खिलवाड़ हो रहा है। 900 रुपए में क्या होता है आजकल के जमाने में? किसी को 750 भी है, किसी को कुछ ज्यादा है, जैसे 1000, 1200 है, 1500 भी है, लेकिन जो 900 है, 800 है, वो तो बहुत बुरी हालत। बिल्कुल बुरी हालत। बढ़नी चाहिए पेंशन इनकी, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। और ये सारे सीनियर सिटीजन है, ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी पैसा कमा के अपनी कटवाने के बाद आज सरकार कह रही है कि यही देंगे हम। तो क्या लगता है ये मुद्दा भी चलेगा? बिल्कुल मुद्दा चलेगा सर। अच्छा, एक मुद्दा और हम लोगों ने ये उठा रहे हैं कि मैं सबसे पहले बता दूं कि मैंने ये पूरे देश के लोगों ने, बुजुर्गों ने, मेरा चैनल है उस पे बुजुर्ग देखते थे, उन्होंने कहा कि भाई ये मुद्दा लेके आप उसमें जाओ, तो उन्होंने ही मुझे प्रमोट किया, सपोर्ट किया। उन बुजुर्गों का मुद्दा लेके मैं आम लोगों में आ रहा हूँ, जैसे आप लोगों में आया। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस मुद्दे पे भी वोट कर सकते हैं क्या लोग? जी बिल्कुल, आपका बहुत मेहरबानी कि इस मुद्दे आप उठा रहे हैं, उछाल रहे हैं। पार्टियां उठाती हैं, पार्टियां नहीं उठा रहे, आप नहीं उठाती। जो पार्टी उनका आज तक नहीं उठाया, किसी ने भी गरीब कमजोर का कोई मुद्दा नहीं उठाता। कोई भी पार्टी हो, आम हो, कमजोर का मुद्दा उठाया जाए तो जरूर साथ करेंगे। किसी के दिमाग में नहीं है बात। तो आप ही ने उठा रखा है, बुजुर्गों का मुद्दा एक आप ही ने उठा रखा है, बस ये पहली बार उठ रहा है। उनको मिलना चाहिए, सारी उम्र बेचारा। आप जैसा पत्रकार का बहुत शुक्रिया गुजार हूँ कि इस मुद्दा का आप उछाल रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, एक मुद्दा और, एक अस्पताल भी और न्याय में भी। आप अंकल इधर आ जाइए। कितनी उम्र है आपकी? 71 साल में भी आप काम कर रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि ये जो बुजुर्गों को सम्मान मिलना चाहिए? मिलना चाहिए जरूर। और जो हॉस्पिटल में जो लाइनें लगानी पड़ती, हमें नहीं मिल रही दवाई, हमारी आँख की दवाई नहीं दे रहे हैं। ऑपरेशन एक का हो गया। हाँ। और आए दिन ये कहते हैं ये कंप्लेंट है। हाँ। वहाँ जाओ जी, सफदरजंग जाओ। हाँ। और वहाँ से इधर घूम जाइए। हाँ। और इनको हम देखते हैं सामने। हाँ, आप बताइए क्या कह रहे हैं? सफदरजंग जाओ। हाँ। यहाँ आपका एक टेस्ट कम आ रहा है। हाँ। और वहाँ इलाज मैंने सारी एक मेरी यहाँ बन गई आँख।
लाल बहादुर शास्त्री में, और लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं अनाथ हूँ, मैं पट्टी पर सोता हूँ, 1-2 गाड़ी कर लेता हूँ, 150 मिलते हैं, उसमें गुजर कर रहा हूँ। यंग बच्चे भी हैं हमारे साथ, आप आगे आ जाओ बेटा। क्या नाम है आपका? नाम है अंकल। कितनी उम्र होगी आपकी? सर मेरी 17 है। 17। अभी वोट देने लायक तो नहीं हुए, लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या बुजुर्गों को, सरकार को सम्मान करना चाहिए बुजुर्गों का, सीनियर सिटीजन का? हाँ करना क्या चाहिए। हॉस्पिटल में उनको लाइन जैसे परेशानी होती है, उनके लिए लाइन नहीं होनी चाहिए, सीधा दवाई मिलना चाहिए? ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। ये कोर्ट में जैसे कह रहे हैं, कोर्ट में उनके लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल सबके लिए होना चाहिए। क्योंकि आपकी तो उम्र काफी कम है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि घर में जो बुजुर्गों का जो सम्मान होता है होना चाहिए? हाँ सर बिल्कुल होना चाहिए। देखिए बच्चे भी हैं, जो 17 साल की लड़की है वो भी ये जानती है कि बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए, और हमारे परिवार में हम सम्मान करते हैं और हम सब जगह सम्मान करते हैं। कुछ बुजुर्ग और हमारे साथ आए। सर इधर आगे आ जाइए। आप क्या नाम है आपका? इधर को थोड़ा सा इधर से देखिए जरा, इधर। हाँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद समी। समी जी, क्या लगता है कितनी उम्र है आपकी? 75 साल है। पेंशन कितनी मिलती है? 2500। 2500 में गुजारा चल सकता है? मुश्किल हो जाता है। बढ़नी चाहिए पेंशन, बढ़नी चाहिए। बुजुर्गों को जैसे हॉस्पिटल में जो लाइन लगानी पड़ती है, वैसे तो 7 साल से पेंशन दिल्ली में बंद है, नई लग नहीं रही है। आपकी पुरानी लगी होगी इसलिए चल रही है। पहले की नई लग रही है पेंशन? नहीं, तो वो चालू होनी चाहिए और पेंशन बढ़नी भी चाहिए। अच्छा एक चीज मैं पूछूंगा आपसे, पूरे देश में 78 लाख ऐसे लोग हैं EPS 95 वाले जिनको 700-800 रुपए पेंशन मिलती है, और जिन्होंने अपनी सैलरी से पैसा भी कटाया है। क्या सही मिल रही है उनको? 700 रुपए सही है पेंशन? 700 तो कम है जी, महंगाई का टाइम है। कुछ लोगों को ज्यादा मिलती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जैसे 700, 800, 850, 900, 1000 ऐसे मिलती है। क्या जीवन चल सकता है? नहीं चल सकता। तो सरकार को सोचना चाहिए इस विषय में। सोचना चाहिए। 1 करोड़ के करीब लोग हैं ऐसे। हाँ 1 करोड़ बुजुर्ग हैं। हाँ जी। क्या लगता है कि सरकारें बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रही हैं? और बाकी सब वर्गों को देख रही हैं, महिलाओं को देख रही हैं, युवाओं को देख रही हैं, सबको देख रही हैं, लेकिन बुजुर्गों का सम्मान कर रही हैं? बुजुर्गों की तरफ ध्यान देना चाहिए सरकार को हमारे। क्या लगता है? बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। ऐसे बुजुर्ग पर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है, लेकिन देना चाहिए। जी। अच्छा इन अगर बुजुर्गों के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाए तो लोग वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। पार्टी से अलग हटके करेंगे? जी हाँ, पार्टी का हट के करेंगे। जब हमारा हक छीना जा रहा है क्यों नहीं करेंगे वोट? अच्छा तो बुजुर्गों के मतलब मुद्दे पे भी लोग कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, और पार्टी छोड़ के कर सकते हैं। लोग तो ये कहते हैं कि भाई ये आप बीजेपी कांग्रेस इसी में बटे हुए हैं। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब नहीं है। आप आ जाइए, एक बुजुर्ग महिला और है हमारे साथ, जल्दी आइए, फटाफट आइए। आपसे उम्र पूछना चाहता हूँ, आपकी कितनी उम्र है? आगे आ जाइए, आगे। कितनी उम्र है आपकी? मेरा उम्र तो 50 के आसपास हो ही जाएगा। 50 के आप सीनियर सिटीजन में जल्दी आ जाएंगे आप। क्या लगता है जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए? हाँ मिलना चाहिए। उनको पेंशन मिलनी चाहिए? पेंशन मिलना चाहिए, हॉस्टल सुविधा होना चाहिए। सुविधा होनी चाहिए। पेंशन बढ़ के मिलना चाहिए? हाँ पेंशन तो बढ़ के मिलना चाहिए। जैसे मेरा लड़का नहीं है, आदमी नहीं है, 4 बेटी है, मैंने 3 को शादी करवा दिया, अभी आके 16 साल के हैं। अब तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। देखिए गरीबों की कोई पार्टी नहीं सुनती है। गरीबों की बात कोई नहीं कर रहा, बुजुर्गों की कोई बात नहीं कर रहा। जो जितने बुजुर्ग हैं, मैं उन्हीं बुजुर्गों के पास आया हूँ, और आज हम पड़पड़गंज विधानसभा में हैं। पड़पड़गंज विधानसभा के अंदर विनोद नगर और मंडावली का एरिया है। हम मंगलम के पास हम लोग खड़े हुए हैं, और हम आम लोगों से बात कर रहे हैं। बुजुर्गों का सम्मान अगर मिल जाए इस मुद्दे पे, तो क्या आप लोग सपोर्ट करोगे? सपोर्ट करेंगे। एक और सीनियर सिटीजन हमारे साथ आए हैं। सर इधर आ जाइए सर, 1 मिनट। आप क्या नाम है सर आपका? हमें सुविधा मिलेगा तो जरूर करेंगे। अच्छा मैडम 1 मिनट इधर आइए। आप क्या नाम है मैम आपका? आपका नाम क्या है? बुची नाम है, बुची। कितनी उम्र है आपकी? थोड़ा सा इधर खड़े हो जाइए। उम्र को बता नहीं पाऊंगा ना। नहीं कोई बात नहीं। आपका एज कितना है? उम्र बता नहीं सकती हूँ ना, बिहार का हूँ। 60 साल होएगा ना। 60 साल के करीब है। बुजुर्गों को सम्मान मिलना चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए। सीनियर सिटीजन को पेंशन बढ़ा के मिलना चाहिए? बिल्कुल जी। और उनका सम्मान कायम होना चाहिए। हाँ जी। कोई पार्टी बुजुर्गों की बात करती है? हाँ कोई पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या बुजुर्गों का नहीं करते? ना जी। अगर कोई बुजुर्गों की बात करे तो आप समर्थन करेंगे उसको? बिल्कुल करेंगे। वोट देंगे उसको? हाँ बिल्कुल जी। देखिए ये है साफ, ये जज्बा है लोगों का। मैं बता दूं आपको, हम गली गली घर घर घूम रहे हैं, और हम यही कह रहे हैं कि
बुजुर्गों के सम्मान में हम हैं मैदान में, और हम लोगों को बता रहे हैं कि भाई बुजुर्गों की पेंशन बढ़नी चाहिए। ईपीएस 95 के जो बुजुर्ग हैं उनकी भी पेंशन बढ़नी चाहिए, उनको उनका हक अधिकार मिलना चाहिए। 700-800 रुपए में जीवन नहीं चलता। एक बात और हम कह रहे हैं, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में भाई कोई चीज के वैल्यू नहीं है। जैसे हम काम पर आदमी, हमसे उसे पूरा नहीं पड़ रहा है, बहुत 5-7 हजार तो किराया लगता है। एक आदमी के भी 5,000 लग रहा है। झूठ नहीं बोलूंगी, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हमारा काम जिंदगी सुबह से गया काम करने 6 बजे, अभी जाती हूँ काम करके। अच्छा, हाँ जी, सब लोग काम करते हैं तो अभी पूरा नहीं होता। हाँ तो पूरा नहीं होता है। घर का किराया उराया देने पड़ता है, किराया बिजली के। एक छोटा बच्चा भी हमारे साथ। आओ, कितनी एज है बेटा आपकी? मेरी 15 साल। 15 साल है। आपको क्या लगता है कि बुजुर्गों को सम्मान मिलना चाहिए? बिल्कुल बुजुर्गों को पेंशन बढ़ा के मिलनी चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, ये अगर इस मुद्दे पे क्या कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी बुजुर्गों की बात कर रही है? नहीं, कोई अगर इसको बात करे, बुजुर्गों की बात करे, तो क्या वोट देना चाहिए लोगों को? बिल्कुल देना चाहिए। देखिए, एक 15 साल का बच्चा भी साफ साफ जानता है कि बुजुर्गों का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है। हमारे घर के सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं और उन बुजुर्गों के लिए हम लोग सम्मान करते हैं। और हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग हैं यहाँ पे। मैं दिखा दूं आपको, पड़पड़गंज के अंदर इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, इतने सारे बुजुर्ग खड़े हुए हैं, और ये सब बुजुर्ग कह रहे हैं कि बुजुर्गों के सम्मान में अगर कोई व्यक्ति आता है चुनाव करने के लिए, वो मैं हूँ, कोई भी हो, तो उसको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। अब ये बात फैलती जा रही है और लोगों के अंदर ये बात घर कर गई है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। कोई भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज बुजुर्गों की बात नहीं कर रही है। देखिए, और यंग जनरेशन है। कितनी उम्र होगी आपकी? 16 साल के हैं। घर में जैसे दादा दादी होते हैं या बुजुर्ग होते हैं, सम्मान करते हैं उनका? जी। अगर आपके दादा, इधर आ जाइए थोड़ा सा, आपको सोच कर कभी कभी उनसे जेब खर्च भी मांगते होंगे? जी। कितना मांग लेते हैं? 50 रुपए मांग लेते हैं एक बार। सोचो, अगर आपके दादाजी को 700 रुपए मिले हैं पूरे महीने में, तो क्या वो जेब खर्च दे पाएंगे आपको, या कोई कभी पैसा दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। कुछ देश के 1 करोड़ लोगों, लगभग 78 लाख लोगों को 700, 800, 900, 1000 रुपए मिलते हैं पेंशन के। उनका जीवन चलाना मुश्किल हो रहा है, अपने बच्चों को गिफ्ट देना मुश्किल हो रहा है, अपनी इज्जत, सेल्फ रेस्पेक्ट मुश्किल हो रही है। क्या उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? सरकार को उनका पेंशन बढ़ानी चाहिए, ईपीएस 95 की? जी, बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल बढ़ानी। ईपीएस 95 बिल्कुल पेंशन बढ़ानी चाहिए। बढ़ानी चाहिए। बढ़ानी बिल्कुल। पेंशन बढ़ानी चाहिए, बिल्कुल बढ़ानी चाहिए। पेंशन चाहिए। पेंशन बढ़ानी चाहिए। आप इधर आ जाइए, क्या कहना चाहिए? मैं पूछ रहा हूँ किस पार्टी से खड़े भाई साहब? कोई पार्टी नहीं है सर। अच्छा, कोई पार्टी नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 1 मिनट इधर आइए। आपका नाम बताइए। आप तो यंग हैं, मतलब अभी 50 के करीब होंगे। योगेश कुमार गुप्ता। योगेश कुमार गुप्ता जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 52 साल। क्या लगता है कि बुजुर्गों की पेंशन जो दिल्ली में बंद है 7 सालों से, चालू करनी जानी चाहिए? चालू करनी चाहिए। और पेंशन बढ़ाई जानी चाहिए? चाहिए। कुछ लोगों को, देश में 78 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स को 700, 800, 1000 रुपए ऐसे पेंशन मिलती है। उनको बढ़नी चाहिए पेंशन। बढ़नी चाहिए पेंशन। इस मुद्दे पे अगर कोई चुनाव लड़ेगा तो क्या उसको सपोर्ट करोगे आप? बिल्कुल करना कि चाहिए। किसी पार्टी में ही जाओगे? नहीं, करना चाहिए सपोर्ट। मैं व्यक्तिगत पूछता हूँ। आप बिल्कुल करेंगे। देखिए, सब लोग ये कह रहे हैं कि बुजुर्ग के मुद्दे के लिए, बुजुर्ग के सम्मान के लिए खड़ा होना है, वो चाहे गुप्ता जी हो, वो चाहे महिलाएं हो, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, कोई भी, किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, वो इससे कोई लेना देना नहीं है। बुजुर्ग सबके घर में है। बुजुर्ग है, उससे हर धर्म के अंदर बुजुर्ग है। हर क्या लेना देना, सब में बुजुर्ग है सर। हिंदू मुसलमान सब अपने अपने खा रहे हैं। सर आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। आपकी उम्र कितनी है सर? मेरी उम्र सर 65-66 साल है। 65-66 साल। सर पेंशन मिलती है आपको? 6 साल से कोई पेंशन नहीं लगी, जब किसी वाले कोई पेंशन नहीं लगाई। 6 साल से कोई पेंशन नहीं? 7 साल से सर बता दो। 7 साल से कोई पेंशन नहीं। पेंशन लगनी चाहिए? लगनी चाहिए। और पेंशन बढ़नी भी चाहिए? बढ़ने की तो बात अलग है, जो है वो भी वही मिल जाए। अच्छा, रुक रुक के भी मिलती है सर? कुछ जिनको मिल रही है उन्हें तो हमें तो पता नहीं, लेकिन 6-7 साल से कोई पेंशन नहीं लगाई है इन्होंने। ये इस मुद्दे पे क्या किसी पार्टी ने ये मुद्दा उठाया? किसी ने नहीं उठाया। किसी ने नहीं उठाया। अगर ये मुद्दा उठाया जाए तो क्या इस पे समर्थन मिलेगा लोगों को? बिल्कुल मिलेगा। वोट मिलेगा बुजुर्गों को? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ। देश में करीब 78 लाख लोग ऐसे हैं ईपीएस 95 के, जिनको 700, 800, 1000 ऐसे पेंशन मिलती है, और उन्होंने
अपना पैसा भी जमा किया अकाउंट में जाके सरकार के पास ईपीएफओ में, आज उनका पैसा जमा करने के बाद 700, 800, 900, 1000 पेंशन मिलती है। क्या जीवन चल सकता है इतने में? कुछ नहीं चल सकता सर। बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं मेरे जैसे जो बीड़ी और तम्बाकू का उनमें वो है, बच्चों से उम्मीद रखते हैं, वो भी नहीं मिलता सर, है ना। 6-7 साल से कोई नई पेंशन नहीं लगाई है। और वैसे एक केजरीवाल जी कहते हैं। आपका नाम सर? अजमेर जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 72। 72। पेंशन मिलती है ना कहाँ ये 72 साल की उम्र में ये हालात है दिल्ली के अंदर कि कैसे जीवन चलाएंगे अपना। भाई पेंशन एक सहारा होती, सम्मान से जीने का हक है। बच्चे के सामने आती, रेलवे में है, रेलवे में जो मिलता था पहले 40% वो भी नहीं मिल रहा, वो भी नहीं मिल रहा। किसी ने मोदी ने किया। है, हर जगह लूट मची हुई है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए साफ साफ ये जो जनता की राय है, ये जनता की जो बात है, जनता की जो चीजें हैं, हम तो इनके बीच में आए हैं। हम तो सीधा सीधा कह रहे हैं, कोई पार्टी बीच में नहीं आ रही है। बड़े बड़े ऊपर टीवियों पे उनके ऐड चल रहे हैं, लेकिन हम सीधा सीधे जाके पूछ रहे हैं, बुजुर्गों के मुद्दे पे जाके पूछ रहे हैं। हम जवानों से पूछ रहे हैं, 17 साल के 15 साल के लड़कों से पूछ रहे हैं, हम और महिलाओं से पूछ रहे हैं, हम बुजुर्गों से पूछ रहे हैं क्या उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। और सब एक राय में, मुझे एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो इस चीज का विरोध कर दे। तो क्या लगता है आपको, अगर इस चीज का विरोध नहीं है तो इस चीज पर लोग वोट भी करेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। लेकिन ये जरूर कहिए कि बुजुर्गों के सम्मान में हम सब है मैदान में। देखते रहिए मिनी संसद।